नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लैनेट। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेजुएशन का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका नाम है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन द ब्रिटेन या फिर यूनाइटेड किंगडम। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम चलता है ब्रिटेन का, कैसे वहाँ की क्वीन की पावर्स होती हैं और कैसे सरकार चुनी जाती है, वहाँ का पार्लियामेंट किस तरीके से काम करता है, सभी डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो हम जो वर्ड पढ़ते हैं यूके यूनाइटेड किंगडम, तो जो यूनाइटेड किंगडम को जो रीजन है वो दो अलग अलग रीजन्स को मिला के बना है। एक तरफ है ब्रिटेन और दूसरी तरफ है नॉर्दर्न आयरलैंड। तो इन दोनों रीजन्स को मिला के यूके बनता है, यूनाइटेड किंगडम बनता है। और इसकी जो कैपिटल है वो है लंदन। और लंदन के बारे में आपको पता ही है, इट वॉज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग फाइनेंशियल एंड कल्चरल सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। मतलब जो दुनिया के अंदर लंदन है वो कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से और फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट शहर है दोस्तों। अब बात करते हैं आगे, अब बात करते हैं इसके पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बारे में। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात की जाए दोस्तों तो जो यूनाइटेड किंगडम है वो एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है बट विद अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इसका मतलब संवैधानिक राजतंत्र। मतलब एक ऐसा देश है जहाँ पर संविधान भी है, सरकार भी है, लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार चलाई जाती है, लेकिन उसके साथ साथ राजतंत्र भी है। तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको बताता हूँ। ब्रिटेन के अंदर जो मोनार्क है वो क्वीन एलिजाबेथ II हैं। तो जो क्वीन एलिजाबेथ II है वो एट प्रेजेंट हेड ऑफ द स्टेट माना जाता है। इनको राज्य की या फिर देश की मुखिया क्वीन को माना जाता है। और इसके अपोजिट जो प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट होती है वो सरकार की मुखिया, ही वॉज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो सबसे बड़ा डिफरेंस है और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की, जहाँ पर क्या होता है कि हेड ऑफ द स्टेट क्वीन है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं दोस्तों। तो दोस्तों द पीपल वोट इन द इलेक्शंस फॉर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स टू रिप्रेजेंट देम। वहाँ पे इलेक्शंस में भी ऐसा होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वोट दिया जाता है, चुना जाता है और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स उनको रिप्रेजेंट करते हैं सांसद के अंदर लोगों को। तो जो सिस्टम है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जो सिस्टम है ब्रिटेन का, उसका मतलब ही यही है कि संसदीय सरकार, मतलब संसद ही सरकार होती है। जो सरकार होती है, जो सरकार के मेंबर्स होते हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर हो, वो सभी जो मेंबर्स होते हैं वो पार्लियामेंट के ही मेंबर्स होते हैं। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ही यही होता है कि पार्लियामेंट ही गवर्नमेंट होती है। जो सरकार के नुमाइंदे जितने भी सरकार को चला रहे होते हैं वो सारे संसद के ही लोग होते हैं। और जो संसद के लोग होते हैं, जो सरकार होती है, वो पूरी तरीके से अकाउंटेबल होती है, पूरी तरीके से जवाबदेही होती है पार्लियामेंट की और लोगों की। मतलब वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर से लेके कैबिनेट मिनिस्टर्स तक जो भी एक्शंस लेते हैं, जो भी फंक्शंस और पॉलिसीज़ बनाते हैं, वो पूरी तरीके से लोगों के प्रति और वहाँ के संसद के प्रति जिम्मेदार होते हैं। और ईच एंड एवरी पॉलिसी, हर एक पॉलिसी का उनको संसद के अंदर दोस्तों जवाब देना पड़ता है। अब बात करते हैं वहाँ के दोस्तों लेजिस्लेशन की। तो वहाँ का जो पार्लियामेंट है, जो वहाँ का लेजिस्लेशन है, वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले क्वीन मोनार्क आती है, उसके नीचे 2 हाउस ऑफ द पार्लियामेंट आते हैं। जैसे भारत के अंदर जो लेजिस्लेशन है ठीक उसी तरीके से ब्रिटेन का लेजिस्लेशन है। इंडिया से अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा जल्दी समझ आएंगी हमको। तो ऐसे ही ब्रिटेन के अंदर होता है। जैसे भारत के अंदर जो संसद होता है वो 3 लोगों से मिलकर बना होता है। सबसे ऊपर वहाँ पे राष्ट्रपति होता है, फिर लोकसभा और राज्यसभा। ठीक उसी तरीके से दोस्तों ब्रिटेन के अंदर भी ऐसा होता है। सबसे ऊपर क्वीन होती है, उसके बाद 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट होते हैं। एक तरफ लोअर हाउस होता है, हाउस ऑफ द कॉमन्स, और एक तरफ अपर हाउस होता है, हाउस ऑफ द लॉर्ड्स। तो इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मोनार्क की। मोनार्क की बात की जाए दोस्तों तो द यूनाइटेड किंगडम्स पॉलिटिकल सिस्टम कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद द किंग और क्वीन एज हेड ऑफ द स्टेट। ये मैंने अभी आपको बताया ही था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। इसका मतलब ही यही है कि जो ब्रिटेन की जो हेड है, जो हेड ऑफ द स्टेट है, वो मोनार्क है, या फिर हम बोल सकते हैं क्वीन एलिजाबेथ II हैं। और बात की जाए मोनार्क की पावर्स की, तो मोनार्क की पावर्स भी ठीक उसी तरीके से होती हैं जैसे भारत के अंदर राष्ट्रपति की पावर्स होती हैं। जैसे राष्ट्रपति इंडिया के अंदर सेरेमोनियल इन नेचर होता है, मतलब नाम मात्र की पावर्स होती हैं, ठीक उसी तरीके से ब्रिटेन की जो क्वीन है उनकी पावर्स होती हैं। जैसे भारत के अंदर पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया बिल तब तक कानून नहीं बनता है जब तक उसके ऊपर राष्ट्रपति के साइन नहीं होते हैं, ठीक उसी तरीके से ब्रिटेन के अंदर जो क्वीन है उसकी भी यही पावर्स है। किसी भी बिल को कानून बनाने के लिए रॉयल्स एसेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब जो वहाँ की क्वीन है उसकी सहमति लेना दोस्तों किसी भी बिल को कानून बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
और बात की जाए क्वीन की पावर्स की, तो मोनार्क की ये भी पावर्स होती हैं कि प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स को अपॉइंट करने का काम भी क्वीन का ही होता है दोस्तों। तो भारत के अंदर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बाकी कैबिनेट मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है, ठीक उसी तरीके से क्वीन वहाँ की प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स को अपॉइंट करती है। और बात की जाए क्वीन की, तो क्वीन की बात की जाए तो वहाँ पर जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग भी की शुरुआत और उसको बंद करने का जो सेशन होता है वो भी पूरी तरीके से क्वीन के भाषण से ही किया जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट की। जैसे इंडिया के अंदर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, ठीक उसी तरीके से ब्रिटेन के अंदर भी दोस्तों बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। इंडिया में लोकसभा और राज्यसभा, ठीक उसी तरीके से ब्रिटेन के अंदर हाउस ऑफ द कॉमन्स एंड हाउस ऑफ द लॉर्ड्स। तो सबसे पहले बात करते हैं हाउस ऑफ द कॉमन्स, जो इंडिया के अंदर लोकसभा कहलाई जाती है। तो हाउस ऑफ द कॉमन्स की बात की जाए दोस्तों, तो हाउस ऑफ द कॉमन्स के जो मेंबर्स हैं दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर द टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स। सीधे लोगों द्वारा चुने जाते हैं और इनका कार्यकाल भी ठीक भारत के लोकसभा की तरह होता है, 5 साल का कार्यकाल होता है। और इनके इलेक्शंस की बात की जाए, जब भी यूके के अंदर हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं, तो भारत की तरह ही ठीक वहाँ पर भी पूरे देश को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया जाता है, अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। और टोटल 650 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं यूके के अंदर जहाँ पर इलेक्शंस होते हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक साथ। और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में से सिर्फ और सिर्फ एक एक मेंबर्स चुन के आता है जो कि पार्लियामेंट में बैठता है। उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या लोअर हाउस का जो मेंबर है, हाउस ऑफ द कॉमन्स का मेंबर माना जाता है। और वो अपने अपने रीजन्स को सांसद के अंदर उसको रिप्रेजेंट करता है। और काम की बात की जाए तो जो हाउस ऑफ द कॉमन्स का जो मेन काम है वो यही है कि लॉ मेकिंग बॉडी है, लेजिस्लेशन बॉडी है। जितने भी कानून होते हैं, जितनी भी नई नई पॉलिसीज़ होती हैं या जितने भी अमेंडमेंट्स होते हैं, वो सारे हाउस ऑफ द कॉमन्स के अंदर बनाए जाते हैं। और हाउस ऑफ द कॉमन्स के पास होने के बाद वो हाउस ऑफ द लॉर्ड्स के पास पहुंचते हैं दोस्तों। तो हाउस ऑफ द जो कॉमन्स है इसका यही इंपॉर्टेंट काम है। एक तो लॉ मेकिंग बॉडी है, इंपॉर्टेंट लॉ मेकिंग बॉडी है। और इसके साथ साथ जो जितने भी सरकार के कामकाज होते हैं, गवर्नमेंट वर्किंग होती है, वो पूरी तरीके से वहाँ के हाउस ऑफ द कॉमन्स से ही काम करती है। अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं हाउस ऑफ द लॉर्ड्स की। जिस तरीके से भारत के अंदर अपर हाउस है राज्यसभा, उसी तरीके से ब्रिटेन का जो अपर हाउस है उसको हाउस ऑफ द लॉर्ड्स बोला जाता है। हाउस ऑफ द लॉर्ड्स की बात की जाए तो इट इज़ द अपर चैम्बर ऑफ द हाउस। द रोल ऑफ द हाउस ऑफ द लॉर्ड्स इज टू हेल्प इन मेकिंग द लॉज एज वेल एज चेक ऑन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। बड़ा सिंपल सा काम है और बड़ा इंपॉर्टेंट काम है इसका हाउस ऑफ द लॉर्ड्स का, कि जितने भी बिल्स और कानून पास होकर आते हैं वहाँ के लोकसभा मतलब हाउस ऑफ द कॉमन्स से, उनको रीचेक करने का काम होता है राज्यसभा के अंदर। जैसे इंडिया के अंदर होता है लोकसभा से कोई भी बिल पास किया गया, राज्यसभा में उसको रीचेक किया जाता है, ठीक उसी तरीके से ब्रिटेन के अंदर कोई भी बिल अगर हाउस ऑफ द कॉमन से पास होकर आता है तो हाउस ऑफ द लॉर्ड्स के पास पहुंचता है, तो वहाँ पर उसको रीचेक किया जाता है। और उसके साथ साथ जो वहाँ की पार्लियामेंट है या फिर जो वहाँ का हाउस ऑफ द कॉमन्स है, जो मेंबर्स हैं या सरकार के कामकाज के ऊपर भी पूरी तरीके से हाउस ऑफ द लॉर्ड्स नज़र बना के रखता है दोस्तों। और हाउस ऑफ द लॉर्ड्स की अगर कंपोजिशन की बात की जाए तो बड़ा इंटरेस्टिंग कंपोजिशन है। हाउस ऑफ द लॉर्ड्स के अंदर टोटल 760 मेंबर्स होते हैं। और इनके कंपोजिशन के बारे में बताऊं तो 646 मेंबर्स को लाइफ पीयर्स बोला जाता है। दे आर अपॉइंटेड बाय द क्राउन या क्वीन ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। बाकी जो 25 मेंबर हैं वो एरी बिशॉप्स और बिशॉप्स से चुने जाते हैं। और 92 जो मेंबर्स हैं वो हेरिडिटी पीर्स से चुने जाते हैं, उनको हेरिडिटी पीर्स बोलते हैं। अब लाइफ पीर्स क्या होता है, इनके आपको डिफरेंस भी बताता हूँ। तो सबसे पहले जो 646 मेंबर्स होते हैं लाइफ पीर, वो तो सिंपल सी बात है, सरकार के कहने पे क्वीन द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। लेकिन उसके अलावा दोस्तों जो 25 मेंबर्स होते हैं वो बिशॉप्स या आर्क बिशॉप्स होते हैं। वो लोग वहाँ के चर्च को रिप्रेजेंट करते हैं, चर्च के मेंबर्स होते हैं, वहाँ के चर्च को पूरी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरी बात की जाए जो वहाँ के हेरिडिटी पीर्स होते हैं, 92 मेंबर्स होते हैं। तो हेरिडिटी पीर्स को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि वहाँ के जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं उस वहाँ से भी कुछ मेंबर्स ड्यूक्स वगैरह ऐसे होते हैं, वहाँ के राजकुमार या ड्यूक्स वगैरह ऐसे होते हैं जो कि पार्लियामेंट के हाउस ऑफ द लॉर्ड्स के मेंबर होते हैं दोस्तों। तो ये हाउस ऑफ द लॉर्ड्स की बात की। तो इस तरीके से पूरी वीडियो थी, मैंने आपको बताया कि कैसे वहाँ का पार्लियामेंट्री फंक्शन काम करता है और किस तरीके से वहाँ की पावर्स डिवाइड हो रखी है। वहाँ के पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा हमने, मोनार्क के बारे में पढ़ा और इंडिया से कंपैरिजन किया, जिससे कि आपको आई होप समझने में आसानी हुई होगी। तो ये वीडियो इतनी रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।